tam bir marichaha. So this, who is saying to whom this much? To whom? Vidura. So Vidura is being referred, is called Biraha. So the last class we have discussed Bira. There are different varieties of Bira, but the real Bira is who can control his senses. So Uddhava says, Krishna is explained to Uddhava that real Bira means who able to control his senses, जो अपने इंद्रियों को संयम में रख सके, क्योंकि जो मन है बहुत चंचल है. सस्थानी इंद्रियाणि प्रतिस्थानी कर्षति. मनः सस्थानी इंद्रियाणि, जो मन है इस पाइवोट सेंटर में है किसके? इंद्रियों के. तो जो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है वो सही में वीर है. सो इति ताम वीर मारीचा. सो मारीचा मीन्स सन ऑफ मरीचि ना, पार्थ का पार्था. सो सन इज बीइंग रेफर्ड बाय आ एडेड. सो मारीचा इज रेफर्ड टू सन ऑफ मरीचि. इट्स कॉल्ड कश्यपा. देन कृपणाम बहु भाषिणीम. कृपणाम मीन्स कृपणा. प्रभुपाद जी कई जगह बताते हैं भागवत गीता में. कृपणा मीन्स माइसर, कंजूस. कान का जूस ना, कुछ कंजूस. कंजूस का मतलब है कि उसको एक ना, प्रभुपाद जी उदाहरण होते, बहुत पैसा है उसके पास पर वो खाने के लिए सूखा चपाती ये खाता है. ही इज लॉट ऑफ मनी टू. तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है, अपने को अच्छा यूज कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, पर उसको उपयोग नहीं करता है. तो हमको जो मनुष्य का जीवन मिला है, हम ना दुर्लभ मनुष्य, बहुत दुर्लभ से मिला हुआ है. और इस जीवन में लब्धा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुषम अर्धदम अनित्यम अपि हे धीरा तूर्णम यतीत ना पतित अनुमृत्यु यावन. तो जो मनुष्य का जीवन है जो बहुत दुर्लभ है, बहु संभवान्त, बहुत बहुत जन्मों के बाद मिला है. और तनु मृत्यु आने से पहले हम इसको एक इसकी पूर्ति कर सकते हैं जिसके लिए मिला हुआ है. यदि कोई मनुष्य के जीवन को अपॉर्चुनिटी मिलते हुए और भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता है तो उसको बोलेंगे कृपणा. और कोशिश नहीं करता है तो देन वो कृपणा. एंड बहुभाषिणी. बहुभाषिणी मीन्स बहुत बोलने वाली. तो यहाँ पे जो दिति को क्या भाव लगा है? बहुत, मतलब हमने देखा कि इस पहले श्लोक में कि कैसे वो बोल के कश्यप मुनि को क्योंकि यहाँ पे बताया गया है परपट में कि कश्यप मुनि जो थे वो उनका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं था. तो दिति ने उनको गलत समय पे गलत काम करने के लिए प्रेरित कर दी. इनिशियली ही वॉज नॉट इंक्लाइंड बिगिनिंग में, बट बिकॉज ही इज नॉट वेरी डिटरमाइंड. तो कई बार हम बहुत डिटरमाइंड नहीं होते हैं ना, तो बी कैरीड अवे बाय द रॉन्ग, गलत चीज़ों से हम आकर्षित हो जाते हैं. गुरुवार की क्लास में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि द सेंटर ऑफ सिंफुल एक्टिविटी, हाउ द सिंफुल एक्टिविटी बिगिन्स ए जीवा, और जिसका
जो जो केंद्र है पाप का वो हमारा है अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। और अभी कुछ दिन पहले मधु पंडित प्रभु जी का कभी एक वीडियो आ रहा था ना, हम लोगों ने क्लिप देखी थी विवाह नहीं, तो उसमें क्या बताया गया था? सुखदेव गोस्वामी क्या बताते हैं? सुखदेव गोस्वामी has suggested some alternative for bare necessities of life, namely the problem of eating, sleeping and shelter। क्योंकि ये भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का बिगिनिंग में बताएगा। तो बिगिनिंग में बताते हैं हमारे सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ, घर की क्या जरूरत है? यदि गुफा है। बर्तन की क्या जरूरत है? यदि हमारे पास हाथ है। खाने के लिए जरूरत, मतलब भागने की जरूरत क्या है? हमें किसी भी जंगल में जाएंगे, पेड़ पे कुछ फल मिल जाएंगे। हमको कॉट की, बिस्तर की, पलंग की क्या जरूरत है? जमीन है सोने के लिए। इसके संदर्भ में एक प्रभुपाद जी एक बताते हैं कि एक ऋषि थे, बहुत महान ऋषि थे। उनका क्या नाम था? लोमश। उनको बेनिडिक्शन था, उनको वरदान था कि जिस शरीर में उनके जितने बाल हैं उतने कल्प तक वो जिएंगे। कितने कल्प तक? जितने शरीर पे बाल। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, करोड़ों साल, अरबों साल होते हैं। तो वो एक नदी के पास में साइड में देके भगवान का ध्यान करते थे, साधना करते थे। अचानक एक दिन देखते हैं कि उनके कुछ शिष्य सिंसियरली कुछ बम्बू लेके, कुछ हथौड़ा लेके, कुछ फरवा लेके खट 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 कुछ करना शुरू कर रहे हैं। तो बोलते अरे भैया क्या हो गया तुम लोगों को? माला कहाँ है? जब नहीं हो रहा है यहाँ पे, जी क्या कर रहे हो? जी खट खट करके बम्बू लगा रहे हैं, कुछ हथौड़ा ला के कुछ मार रहे हैं, फावड़ा लेके। बोला गुरु जी क्या होता है ना, पानी बरसता है, धूप आती है, आपको बहुत तकलीफ होती है। हम सोचे आपके लिए छोटा सा क्या पे कुटिया बना देते, कॉटेज। तो उन ऋषि को जो इतने साल बोलते हैं अरे समय बर्बाद क्यों करते हो, थोड़ा सा तो हमको जीना है, बाद में यहाँ जाना है। समय बर्बाद नहीं करो, अपनी साधना करो, अपना भगवान में लगाओ। पर यहाँ देखते हैं कि आदमी 60, 70, 80 साल जीता है, पूरी जिंदगी 40 साल तो जम के कमाता है कि घर का जमीन खरीदेगा, मकान बनाएगा, बनाते बनाते तो 50-60 साल हो जाता है, रिटायर हो जाता है, 10 साल में ऊपर चला जाता है। तो प्रभुपाद जी सरकास्ट्री बोलते हैं कि अमेरिका में बहुत स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग, और क्या करता है बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के कूद जाता है। तो बिल्डिंग बनाता है कूदने के लिए, डेली सुसाइड। सो दिस whole material civilization geared up is a foolish work। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन। सो यहाँ पे अल्टरनेट सजेस्ट किए थे खाने के लिए, पेट से फल निकालो, कि खाना जरूरी है। इफ यू डू नॉट ईट देन यू विल डाई। सोना जरूरी है, नहीं, इट्स अ मैंडेटरी फॉर द बॉडी। कुछ थोड़ा शेल्टर भी शायद थोड़ा बहुत जरूरी होगा। सो सुखदेव गोस्वामी हैज सजेस्टेड सम अल्टरनेटिव्स for the bare necessities of life, namely the problems of eating, sleeping and shelter, but he has not suggested any alternative for the sex satisfaction। तो जो मिथुन है, मिथुनी है, जो सेक्स है, इंडल्सेंस है, जो 100% अनर्थ है। और जीव का जो पाप काम जो सेंटर स्टार्ट होता है वो सेक्स लाइफ से होता है। तो यहां हम देखते हैं कश्यप मुनि
वो नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी डिटर्मिनेशन में, क्यों कमी थी उनके डिटर्मिनेशन में? हाँ, बिकॉज ही सम इंक्लिनेशन। प्रभुपाद जी यहां परपट में बताए हैं कि वाई कश्यप वॉज एंगेज इन स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे थे, बट ही डिड नॉट हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू रिफ्यूज हिज वाइफ हु वॉज एफ्लेक्टेड विथ लस्ट. He could have refused her with strong words expressing impossibility, but he was not as spiritually strong as Vidura. इन तीसरे अध्याय में भागवत गीता में अर्जुन भगवान को बोलते हैं, क्या चीज है हम जो नहीं करना चाहते, किंतु हमको ऐसा लगता कोई हमको फोर्स कर रहा है, धक्का दे रहा है. तो भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशना महापापमा नित्य वेरिणा. तो sometimes it may look like, because like Kashyap also had not कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो भोग करने की अभिलाषा थी. क्योंकि हमारा मन बहुत क्या है? चंचल है. कोई भी योगा प्रैक्टिस, प्रभुपाद जी बताते हैं, कोई भी योगा प्रैक्टिस हम करेंगे, द बेयर नेसेसिटी, उसका मिनिमम बेयर क्वालिफिकेशन है, योग्यता है कि हमारे मन में संयम होना है, यम नियम. क्योंकि मन बहुत चंचल है और मन एक ही तरीके से फिक्स हो सकता है जब तक 100% भगवान में ना लगे. 99% लगेगा, लास्ट क्लास में डिस्कस किया, 1% और कहीं लगेगा. और जो 1% यदि हम उसको खाली छोड़ा तो वो हमको और, बिकॉज जो मटेरियल एंजॉयमेंट है बहुत इंटॉक्सिकेटिंग है. और बिगिनिंग ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट जो सेंटर है वो है अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स. जैसा साइकिल है कि जीप को बांध के रखा हुआ है. सो इसलिए हमारे रूप गोस्वामी जी भी बिगिनिंग में बताते हैं कि वाचो बेगम मनसा क्रोधो बेगम जीवा बेगम उदरोपास्ता बेगम एतान बेगान यो विषहेत धीरा सर्वान अपीमान पृथ्वीम च शिष्यात. तो ऐसा बोला गया, दिस इज क्वालिफिकेशन फॉर स्पिरिचुअल मास्टर एंड ऑल्सो द क्वालिफिकेशन टू बिकम ए परफेक्ट डिसाइबल. गुरु का तो है ही, किंतु यदि हमको एक बोनाफाइड भक्त बनना है, बोनाफाइड शिष्य बनना है, सो वाचो बेगम मनसा क्रोधो बेगम, 6 बेगास आर देयर. और जब बेगा क्या फोर्स करते हैं और इफ यू से नो, 2 मिनट बाद फिर से आएगा वो. तो भूख लगी हो ना कैसे भी, फिर अगेन इट विल नॉट टिल यू उसको सेटिस्फाई करोगे, पर वो मानेगा नहीं. किंतु यहाँ पे क्या चीटिंग हो रहा है? खाना, जैसे आपको भूख लगा है, रोटी खाएंगे तो आप क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएंगे. प्यास लगी है, पानी पिएंगे तो सेटिस्फाई हो जाएंगे. किंतु जो सेक्स डिजायर है
आप कितना भी इंडल्ज कर रहे हैं आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तीसरे अध्याय में भागवत गीता में भगवान क्या बताते हैं, क्या चीटिंग, अब ठीक है आपको लगा थोड़ा कर लिया, खाना खा लिया तो भूख तो शांत हो गया। सो तीसरे अध्याय में अंतिम श्लोकों में प्रभुपाद जी बताते हैं भागवत गीता में कि आप जितना करोगे उतना ज्यादा और वो भनकेगा, उतना ज्यादा और आपको वो करेगा, उस तरफ खींचेगा। वो उदाहरण दिया गया है ना, कहीं आग लगा हुआ है, उसको बुझाने के लिए आप क्या किसका यूज कर रहे हैं, बकेट में कैरोसिन का पेट्रोल डाल रहे हैं। बहुत ज्यादा लगेगा थोड़ा कम हो गया, पर मे बी फ्यू सेकंड में ह्यूज इट विल कम बैक। तो इसका एक ही है टू कंट्रोल इट। प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं ना, लाइक ईचिंग सेंसेशन। नहीं, यदि आपको कोई घाव हो जाता है, सूखने लगता है, जैसे सूखता है तो थोड़ा थोड़ा क्या खुजली होती है, पर उस खुजली को यदि आप टॉलरेट नहीं करें, उसको खुजाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, और घाव और बन जाएगा। सो जो वेगास हैं और उसमें जो मन है, हमारा जो माइंड है, वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। मना षष्ठानि इंद्राणि, जो मन है वो केंद्र है। हमने इंद्रियों को तो सेवा में लगा दिया किंतु मन को नहीं लगाया, तो बहुत समय तक वो फायदेमंद नहीं रहेगा। और प्रभुपाद जी बताते हैं मन के दो काम होते हैं, कोई किसी चीज को स्वीकार करता है, थोड़े समय उसी चीज को रिजेक्ट करता है। मन इज इन डिलेमा। वो बहुत जैसे पेंडुलम होता है ना, हमारा मन भी पेंडुलम जैसे घूमता रहता है। कभी उसको बिकॉज हमारा स्थिर बुद्धि, हमारा जो स्थिर बुद्धि है वो नहीं है। तो स्थिर बुद्धि ना व्यवसात्मका बुद्धि एका कुरु नंदना। अरे बहुत शाखांत, जब तक मन हमारा एक चित होके भगवान में नहीं लगेगा तब तक हम इसको नहीं कर सकते। इसलिए कल के लेक्चर में श्री प्रभुपाद जी बता रहे थे कि ना कोई भी सेवा कर लो, परिवार का सेवा, फैमिली सेवा, समाज सेवा, कंट्री का सेवा, ह्यूमैनिटी कर लो, जो रियल जो है वो जब हमको जो सेटिस्फेक्शन है भगवान की सेवा में मिलेगा। और भगवान की सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है। हमारे शास्त्र हमको बार बार अगेन एंड अगेन हमको बता रहे हैं कि कैसे मन को फिक्स करना। और एज इसे कि जो सेक्स डिजायर है वो क्या 100% अनर्थ है। सो प्यूरिफिकेशन मीन्स, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सेकेंड खंड के सेकेंड अध्याय के 12वें श्लोक के तात्पर्य में। सो प्यूरिफिकेशन मीन्स गेटिंग फ्री ग्रेजुअली फ्रॉम द सेक्स डिजायर। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है? हमका शुद्ध होना है हृदय। शुद्ध हृदय का मतलब है नहीं, ऐसा नहीं, हमारा अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन है, जो वो डिजायर है, वो कम होना, दैट इज मीन्स प्यूरिफिकेशन। इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, मतलब प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है। सो प्यूरिफिकेशन मीन्स गेटिंग फ्री ग्रेजुअली फ्रॉम द सेक्स डिजायर, एंड दिस इज अटेन्ड बाय मेडिटेशन ऑन द पर्सन ऑफ द लॉर्ड एज डिस्क्राइब हियर एंड। बिकॉज इसमें प्रभुपाद, इसमें आप देखेंगे सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं, पहले हमारे वेयर नेसेसिटी लाइफ के हैं, वो हमको कैसे भी करके फुल हो जाएंगे। सो वाई पर्सन शुड गो
एंड फ्लेटर है सम वेल्दी पर्सन, दैट्स उसमें देते हैं हमको पानी पीने के लिए बर्तन की जरूरत नहीं, हाथ से पी सकते हैं, सोने के लिए हम ज़मीन में सो सकते हैं, ऐसा कैब में रह सकते हैं, फल खा सकते हैं, ऐसे बहुत बताते हैं। फिर बाद में भगवान का डिस्क्रिप्शन बताते हैं ब्यूटीफुली, 400 फॉर्म, शंख चक्र गदा, उसके नेक्स्ट में जो वाले श्लोक आता है उस कॉन्टेक्स्ट से बता रहे हैं। तो जो मेडिटेशन है, सो दिस इज अटेन्ड बाय हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ द सेक्स डिजायर ग्रेजुअली. This is attained by meditation on the person of the Lord as described herein, in personal form of the Lord, beginning from lotus feet. One should not try to go upward artificially without seeing for himself how much he has been released from the sex desire. प्रभुपाद जी बोले भगवान के यदि आप दर्शन कर रहे हैं तो पहले आपका जो पूरा चित्त है भगवान के चरणों में फोकस होना है. One should not try, beginning from the lotus feet, one should not try to go upward artificially without seeing for himself how much he has been released from the sex desire. प्रभु जी बहुत अच्छा इसमें बताते हैं दर्शन का कैसे. The smiling face of the Lord is a 10th contour of Srimad Bhagavatam, and there are many upstarts who at once try to begin with the 10th contour, especially with the 5th chapter which delineate the rasa dance of the Lord. So something, looking at the face of Lord directly is something like reading 10th contour directly without fixing our mind on the lotus feet. विष्णु पुराण में बताया गया कि फर्स्ट 2 कंटूर्स आर द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, देन 3rd and 4th ग्रेजुअली, 10th इज अ फेस, एंड इन उसमें जो रासा पंचम अध्याय है इज ए स्माइल ऑफ द लॉर्ड इज बीइंग कंपेयर्ड. सो इज कॉल्ड अप स्टार. दिस नॉट द वे टू हैव ए दर्शन ऑफ द लॉर्ड. The smiling face of the Lord is the 10th contour of the Srimad Bhagavatam, and there are many upstart who at once try to begin with the 10th contour, especially with the 5th chapter which delineates the rasa dance of the Lord. This is certainly improper. By such improper study or hearing of Bhagavatam, the material opportunists have played havoc by indulgence in sex life in the name of Bhagavatam. इवन पहले स्कंद के 3रे अध्याय का 44वां श्लोक है, लास्ट के परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, वन हैव नो राइट टू स्पीक ऑन भागवतम अनलेस इज कंट्रोल द सेक्स डिजायर. सो बाय सच इम्प्रॉपर स्टडी और हियरिंग ऑफ भागवतम द मटेरियलिस्ट opportunists have played the havoc by indulging in sex life in the name of Bhagavatam. This vilification of Bhagavatam is rendered by the acts of so-called devotees. One should be free from all kinds of sex desire before he tries to make a show of recitation of Bhagavatam. Bhagavatam is a completely pure. इसके नीचे नाउ शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर clearly defines the import of purification as cessation from sex indulgence. So विश्वनाथ चक्रवर्ती बोला है कि the purification means cessation from the sex indulgence or even for desire. He says, there's a very big Sanskrit verse, then I will just read the English one. And as one gets free from the intoxication of sex indulgence by purification of intelligence. So if intelligence is not purified, you cannot control the sex desire. So as one gets free from the intoxication of sex indulgence by purification of intelligence, one should step forward for the next meditation, or in other words, the progress of meditation on the different limbs of the transcendental body of the Lord,
should be enhanced in proportion to the progress of purification of the heart. So as heart is purified, more we have to look after the Lord. The conclusion is that those who are still entrapped by sex indulgence should never progress to meditate above the lotus feet of the Lord. So this very strong kind of, not warning, is a suggestion given by Vishwanath Chakravarti Thakur. So it is said, the conclusion is that those who are still entrapped by the sex indulgence should never progress to meditate above the lotus feet of the Lord. Therefore, recitation of Srimad Bhagavatam by them should be restricted to the first and second contour only. One must complete the purificatory process by assimilating the contents of the first 9 contours. Then one should be admitted into the realm of 10th contour of Srimad Bhagavatam. So as we purify with knowledge, if you see the second chapter of Bhagavad Gita, if you read minimum 100 places, it is being mentioned, we have to serve Krishna as Krishna wants. Pure devotional service does not mean what I like. Even though it may be service of Krishna, but that is not being considered. So that's the reason is always mentioned, what a spiritual master orders you should do. The instruction of the spiritual master is a mission, the life and soul for the devotee. So no, I do not like this, I want different. No. Whatever be has come to you, you must do it. That's called, otherwise we are the eternally servant of Krishna. So what master asked, जो हमारा मालिक बोले वो सेवक का कर्तव्य करना. नहीं हम नहीं, आपने किसी को हायर किया, आप बोले ये काम करो, नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, दूसरा काम करेंगे. So it's disobedience. The master will not be happy. तो वो भी एक काइंड ऑफ मे बी सेंस ग्रेटिफिकेशन. तो जब तक हमारा मन इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगता है और डिजायर करता है, इवन डिजायर भी करता है, तब तक हम राइटली सिचुएटेड नहीं है. हमको जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, एक क्लास से मधु पंडित प्रभु बता रहे थे, पनिशमेंट है ना. समहाउ हम उसको रिवॉर्ड समझ लेते हैं सभी कभी कभी. वन ऑफ द कन्वर्सेशन प्रभुपाद जी मिलते हैं, व्हाट इज सेक्स? इज यूनाइटिंग टू यूनिटल पोर्शन. व्हाट ए फील इट इज. Just see how the Maya has played the trick to make fool of us. United to unital portion and your thing is a pleasure. Like somebody living in a gutter, his thing is very happy, like a pig's stool. Similarly, so that transcendental knowledge should awaken, and we are eternal servant of Krishna. So that's a reason to बिगिनिंग में हम लोग आश्रम में भी, हमको याद है बैंगलोर में बोलते थे पहले, यदि माइंड यस बोले तो तुमको नो बोलना, और माइंड नो बोले तो यस बोलना. सही गलत तो बात की बात है, क्या सही है क्या गलत है. माइंड हैज टू बी टेम्ड. अभी दिमाग को पालतू बनाना है, वो हमारे ऊपर बैठ गया है, सिर पे बैठ गया है. हम अपने मन के नौकर बन गए हैं. जो मन बोलता है वो करना है.
तो मन को यदि हमको हम उसको ज़्यादा फीड करेंगे ना तो बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, फिर तो कंट्रोल नहीं होगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं अनइनवाइटेड गेस्ट को भगाना है तो उसको खाना नहीं खिलाओगे, 2-3 दिन रहेगा, भाग जाएगा, उसको खाना। जो अनवांटेड डिज़ायर हैं, जो आती हैं, इच्छाएं आती हैं, उनको कंट्रोल करने का ना परम दिष्टा निवर्तन्ते ऑल्सो बताया गया कि यदि गिलास पूरा भरा हुआ है तो उसमें पानी जाएगा नहीं, कुछ चीज़ नहीं जाएगा, पूरा भरा हुआ है। और मैं भी समथिंग कोई हार्ड भरा हुआ है तो कुछ डालेंगे तो अपने आप बाहर निकल आएगा। तो जब तक हम फुल नहीं हैं, फुल विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कंप्लीटली सेटिस्फाई इन द हार्ट, तब तक आप कुछ रस ढूंढेंगे कि माइंड शांत नहीं बैठेगा, वो कहीं झपट्टा मारेगा कि माइंड ही इज लुकिंग, ही इज हंग्री। तो जब तक हम भक्ति में, भगवान के नाम में, भगवान के दर्शन में, भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में आनंद, इट्स नॉट ए इंटेलेक्चुअलाइजिंग। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं ना, एक जर्नी, जो एक उदाहरण हम लोग प्रदर्शित करते हैं ना, मदन मोहन मालवीय जब भक्ति श्री ठाकुर महाराज से मिलने आए थे तो ही वॉज रीडिंग वेदांता, सम वेदांता फिलॉसफी पढ़ते थे। कौन? मदन मोहन मालवीय। ही केम टू भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज, बोलते हैं आई हैव सम क्वेश्चंस, सम क्लैरिफिकेशन, डाउट्स आई वांट टू आस्क यू अबाउट सम वेदांता फिलॉसफी। जैसे हमने पता है हम लोगों को, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज क्या बोलते हैं, हमारे कुछ शिष्य लोग हैं, कुछ बर्तन साफ कर रहे हैं, उनसे जाके पूछो। बोलते नहीं नहीं, दे कैन नॉट आंसर व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क, आई एम गोइंग टू टेल यू, सो दे विल नॉट एबल टू आंसर, आई हैव वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, आई थिंक यू ओनली कैन आंसर। बोलते नहीं नहीं, प्लीज गो टू देम, दे माइट एबल टू हेल्प यू। तो बोलते ठीक है, बोला तो सर जाते हैं, उनको थोड़ा रिस्पेक्ट था भक्ति ठाकुर महाराज के पास, तो जाते हैं उन शिष्यों के पास। सब लगा था अभिषेक आके पॉट क्लीन कर रहा था सब लाइन से तो उसके बाद जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे कि हमको कुछ प्रभुपाद जी ने भेजा है। प्रभुपाद जी बोलते थे हमको भेजा है, हमको बहुत वेदांत के ऊपर कुछ क्वेरीज क्वेश्चन है। तो बोलते अरे यार कल अभिषेक के बहुत पॉट बात करना है, अभी थोड़ा हमारा हाथ बटा दो हमारा, तो वो हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तो फिर हम आपको आपका जो क्वेरी होगा इसका आंसर दे देंगे। तो उनसे 4 या 6 घंटे अच्छे से साफ कराया। साफ करने के बाद और बिना पूछे जाना शुरू किए। भक्ति से ठाकुर बुलाए, अरे क्या हुआ, आंसर मिला कि नहीं? हाँ बहुत अच्छे से आंसर मिल गया। तो क्या, एक तो प्रैक्टिकल डिवोशन सर्विस है, एंड विद द राइट माइंड सेट वी हैव टू डेवलप। सो दोनों चीज जरूरी है। हमारा सेवा विद द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, जिस चेतना से ना, भगवान बोलते पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवं व्हाट इज इट, पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगदश्यति आम तद भक्तम उपनाशी प्रेतात्मना। सो भगवान आपकी प्रेममयी से, प्रेममयी का सेवा का मतलब क्या है? जो भगवान बोलते हैं वो करिए। भगवान कैसे बोलेंगे? गुरु के थ्रू बोलेंगे, अथॉरिटी के थ्रू बोलेंगे। जो आपको बोला गया वो करिए। प्रेममयी सेवा, द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रेममयी सेवा, कि जो बोला गया वो आप करिए। नॉन कंकॉक्ट समथिंग। प्रभु जी एक एग्जाम्पल देते, कोई आता है आपके घर में, आता गेस्ट आता है, बोला हमको एक बड़ा ठंडा गिलास पानी पिलाइए। बोलते नहीं नहीं, गरम गरम बादाम का मिल्क पीजिए आप। तो दैट्स नॉट द सेवा। सेवा मीन्स व्हाट इज बीइंग आस्क्ड यू डू। तो जब तक हमारे अंदर
ना हम वो चैतन्य चरितामृत, कृष्णा बहिर्मुखा जीव भोग वांछा करे, निकट से माया झापटिया धरे। तो कृष्णा बहिर्मुख का मतलब क्या है? हम भगवान की बात नहीं मानते, भगवान से मुंह फेर लेते, मतलब जो भगवान बोल रहे हैं, जो गुरु बोल रहे हैं, हम वो नहीं करते। तो इसलिए बोला गया ना, सेवा हमको एक प्रमाणित गुरु के अंडर करना है, नॉन ब्रिम्सिकल सेवा। श्रुति स्मृति पुराणान की पंचरात्र के विधेन बिना एकांत की हरि उत्पात आय कल्पते। यदि आप मन ढंग से सेवा कर रहे हैं तो आपको लग रहा है बहुत सेवा हो रहा है, पर इस उत्पात आय कल्पते, that purification will not happen. Desired purification will happen, or it may happen, it will take lot of time. क्योंकि जो सबसे बड़ा जो कंटेमिनेशन हमारे हृदय में है वो तो है सेम, वो द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टू ऑन ग्लोरिफिकेशन विच later transform into the sex desire when jiva comes in the material world, attraction to the opposite sex. यदि हम कोई काम कर रहे हैं, यदि हम अपने हृदय में देख सकते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं पूछने की जरूरत नहीं है कि हमारा मोटिव क्या है करने का। What is my motive to do certain work? Is my glorification? As long as I is there, this means we are not rightly situated. If we are not, gradually, slowly we have to come and make Krishna's, only Krishna's pleasure. इसलिए ना वो उसमें चित्रकेतु बोलते हैं ना उनको, वो लॉर्ड शिवा बोलते हैं पार्वती जी को, नारायण परासर्वी ना कुछ क्षण विव्यति स्वर्ग नरका अपरिशु। स्वर्ग नरक समान है। भक्त को बोले नरक में जाओ तो जाना है, वी शुड नॉट हैव प्रीरिक्विजिट कि हमको नहीं हमको गोलोक धाम। भगवान के लिए, भगवान को खुशी मिलती है हमारे नरक से जाने के लिए, तो जो सही भक्त है, ही इज रेडी टू गो टू हेल आल्सो। नहीं हम वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, नहीं, जो आपको बोला गया है वो आप करिए, वो सेवा का मतलब है। तो जो सही भक्त है वो, प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बोलते हैं, फुली इंडिपेंडेंस मीन्स कंप्लीटली डिपेंडेंस ऑन गुरु एंड कृष्ण। पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब है पूर्ण रूप से भगवान और गुरु के निर्देशों पर आश्रित होना। यदि हम उस रूप से आश्रित नहीं हैं तो इट मे लुक लाइक आई एम इंडिपेंडेंट बट यूर ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा काम है नौकर बनना। यदि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, नौकर नहीं बनेंगे, तो हमको माया का नौकर बनना पड़ेगा। प्रभुपाद जी के सामने टाइप रहता टप टप टप, तो यहाँ करो या कहीं पे भी जाओ टप टप करता है वो। हमारा है नौकर बनना। कई बार होता नहीं हम किसी की बात नहीं मानते, हम अपना काम करते हैं। सो दिस मीन्स आप किसके अपने मन के नौकर बन गए। आपको तो नौकर बनना है, आपको सेवक बनना है, सेवा करनी है। भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो आपको अपनी मन की, इंद्रियों की सेवा करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, अमेरिका में कुछ नहीं मिलता है, कोई नहीं होता है सेवा करने के लिए, तो क्या रखते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं कुत्ता पाल लेते हैं। कुत्ते को मॉर्निंग वॉक पे लेके जाते हैं, कुत्ता कुछ पीछे से निकालता है तो हमारा जनरल ने पॉलीथिन निकालता है, उसको वहाँ पे ऐसे सड़क पे छोड़ नहीं सकते, तो उसको अपने पॉलीथिन में रखता है, जेब में रख लेता है। तो किसकी सेवा कर रहा है? भगवान की सेवा नहीं मिली, कुत्ते की सेवा, उसकी मलमूत्र की सेवा कर रहा है कुत्ते की। तो हमको सेवा करनी है,
तो यदि भगवान की हम सेवा नहीं करेंगे तो हमको अपने माया की सेवा करना पड़ेगी, क्योंकि अपनी जो इच्छा के अनुसार ना काम करके, एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है इफ यू आर वर्किंग अंडर समवन, वो हमको एक ट्रेनिंग मिला, सो वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन। सो यदि हम राइट पर्सन के अंडर में काम करें तो बहुत प्रिविलेज है कि वी आर गेटिंग सर्टेन जो हमारा प्यूरिफिकेशन डायरेक्शन। सो इंडिपेंडेंट इज वेरी वेरी ना, एक दैट इज सेल्फ इज ए बिग डिसीज है, बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि हम ऊपर से वाई हम वहां से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं भगवान के, दैट्स द रीजन वी फॉल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो जब तक हम अपने मन इंद्रियों को विद द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, एंगेजिंग इन सर्विस ऑफ कृष्णा, फीलिंग हैप्पी अबाउट डिवोशनल एक्टिविटीज, तब तक हमारा जो राइट जो हमारा प्लेस्ड है, जो विल नॉट बी राइटली सिचुएटेड। तो भक्ति हमारी चेतना का परिवर्तन है, नॉट सिंपली throwing the hands and legs, that's not the bhakti. That may be begin with, शुरू में हम लोग बोलते चलो चलो करो, ऐसा करो ऐसा करो, धीरे धीरे हमको अपने ना जो बेगों पे मन पे कंट्रोल होना है, हमको अपने गुरु के निर्देश अनुसार उसके लिए काम करना है, और हमको हमेशा ऑब्जर्व करना है, कोई भी काम करें इस व्हाट इज माई, भगवान हमारे मोटिव को जज कर लेता है, ही इज सिटिंग इनसाइड द हार्ट। What is your motive behind this, doing this work? Professor, you can cheat the whole world, but you cannot cheat the Lord. He is sitting inside your heart. और वो इंक्लिनेशन, वो जब तक हमारी बुद्धि प्यूरिफिकेशन नहीं होगी, शुद्ध नहीं होगी, और बुद्धि शुद्ध करने के लिए हमारी मन बुद्धि को पूरा भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो मन बुद्धि शुद्ध होगा, तभी हम इन चीज़ों से हम आर्टिफिशियल नहीं 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 करके नो करके नहीं होगा, हमारी बुद्धि और मन तभी शुद्ध होगा, पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाएंगे। जब नामस्य से जब सुनेंगे, प्रभुपाद के बुक्स का अध्ययन करेंगे, और 24 आवर्स प्रभुपाद जी मतलब 23 घंटे 24 घंटे हमको सेवा में लगना है। तो somebody asked me, प्रभु जी आप बोलते हैं 24 घंटे से, कैसे 24 घंटे लग सकते हैं? सुबह जो हमारा डेली रूटीन है, ब्रश करना है, हाँ बाथरूम में जाना है, जो भी करना है, तो इवन दैट कैन बी बिकॉज आपकी जो चेतना है वो क्यों कर रहे हैं, वाई यू टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी, बिकॉज यू वांट टू सर्व कृष्ण बेटर, वाई यू वांट टू हैव ए फूड, बिकॉज बाय हैविंग फूड यू कैन गेट पावर टू सर्व बेटर, भगवान की सेवा कर सकते हैं। स्टोमक के लिए भी कौन है, क्योंकि सो दैट योर बॉडी कैन बी गुड इन द हाइजीनिक कंडीशन। तो जो यदि हम सेंटर भगवान की खुशी के लिए, प्लेजर के लिए कर लेंगे, वो एक्चुअली भक्ति है। सो योगी नाम अभी सर्विस मत गतेन अंतरात्मा सिद्धवा। तो जो भगवान को 24 घंटे, जैसे अर्जुन को बोला, अर्जुन बोला था अरे यार भगवान हमको काय के लिए बेफालतू में घासली वार में लगा रहे हो, आप बोले हम जला जाएगा, कहीं जंगल में बैठ के जब करेगा, खाना खाएगा, प्रसाद पकड़ दो, नहीं, क्योंकि ये डिसओबीडिएंट ऑफ ऑर्डर ऑफ कृष्ण। भगवान बोले लड़ाई करो, अर्जुन अरे लड़ाई क्यों करना यार, क्यों मारना है, कैन यू सी दे यहाँ पे डिसओबीडिएंट, भगवान उसको डांटे फटकारे बहुत, असोचन नन बसोचन प्राज्ञावादान, तुम ऐसा लगता बहुत बुद्धि का मान कर, कई बार तो हमको लगता है बहुत बुद्धि कर, ऐसा ऐसा, तो तुम्हें लगता बुद्धि हो तो मूर्ख नंबर 1 हो। क्योंकि अर्जुन अपने उसमें भी सेंस ग्रेटिफिकेशन था कि हमारे किसी कोई नहीं मरेगा, हमारा घर वाला खुश रहेगा, तो हमको कई बार होता था हमको तकलीफ है, घर वाला तो खुश रहेगा, तो वहां पे भी सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो हमको जो सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर है, अपना खुशी का डिजायर है, एक्चुअली रियल हैप्पीनेस विल कम व्हेन यू कम कंप्लीटली सर्व कृष्णा फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। जो सही ब्लिस है, जो सही आनंद हमको तब आएगा, अदरवाइज हम सूखा रूखा आनंद के पीछे भागते रहेंगे, और नीदर विल हैप्पी एंड वी हैव टू कीप कंटिन्यू बर्थ आफ्टर बर्थ। सो आई विल स्टॉप हियर। गिरिंतराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की निताय गो प्रेम नंदे हरे हरे।